हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रो विद पीके में। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है संविधान। संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन देखते हैं, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ था, उसमें कौन सा प्रावधान था? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जो 1861 का अध्यादेश जारी हुआ था, इसमें ये शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब पारित किया गया? ऑप्शन ए देखते 1773 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के द्वारा? ऑप्शन देखते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें जो भारत के गवर्नर जनरल था तो उनको समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। सामग्री जो थी भारत की महारानी विक्टोरिया को कब नियुक्त किया गया? 1885 ईस्वी में, या 1875 ईस्वी में, या 1876 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री थी सामग्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली, या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जो मार्ले मिंटो सुधार था, तो इसका उद्देश्य क्या था, बताइए? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य था। जो मिंटो मार्ले सुधार था, इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जो आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन देखते हैं 1905 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942, या मार्ले मिंटो सुधार 1909, या मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी में आया था, यह मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मार्टेंग्यू जो था चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें क्या प्रावधानों का सार था? ऑप्शन देखते हैं राज्यों की स्वायत्तता, या प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। ये मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या एबी अलेक्जेंडर, या सर स्टेफन क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी। तो इसमें कौन नहीं था? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो लॉर्ड एमरी थे ये नहीं थे। जो 1946 का कैबिनेट मिशन हुआ था, 3 मंत्रियों का गठित था, इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जो भारत का संविधान लागू होने से पहले किसका शासन चलाया गया? ऑप्शन ए देखते हैं भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही कौन सा सही हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? जो 1947 में थी सार्वभौम सत्ता, ये किस नाम से जानी गई? ऑप्शन देखते हैं डूरंड योजना, या मिंटो मार्ले योजना, या माउंट बेटन योजना, या वेबल योजना। तो कौन सी योजना मानी गई? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। ठीक, नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में,
या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? तो किसमें किया गया था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो किसने किया? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है कि भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो किसके तहत वो स्थापित किया गया, किस प्रणाली के अंतर्गत? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रणाली के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत अधिनियम द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा, कब किया गया? ऑप्शन देखते हैं, 1909 में, या 1919 में, या 1935 में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1935 ईस्वी में जो था आपका संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो सचिव था, सचिव का पद वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, या भारत सरकार अधिनियम 1858 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, या मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, इसके अंतर्गत ये भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो देखते हैं किस अधिनियम के तहत। ऑप्शन देखते हैं, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, या भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? देखते हैं। ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। धन्यवाद। नेक्स्ट हम कल संविधान के आगे पढ़ेंगे।